बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कि मदर नहीं थी तो ग्रेजुएशन में भी वो स्ट्रगल करना पड़ा। पर कर कोई टूटता है ऑब्वियसली। जब बिल्कुल। इनिशियल लेवल पे तो ऐसा होता तो मैं अपनी मम्मी की तस्वीर कुछ नहीं रखती थी घर में, क्योंकि देखो तो वो याद आती थी। मतलब मैंने सब निकाल दिया था, उनकी कोई भी चीज होती थी ना, मैंने सब छुपा छुपा के संदूक में रख दी थी। तो ये था कि मतलब उनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। मतलब अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है कुछ, मतलब ये था कि उनका कोई 1 साल बाद हवन वगैरह कुछ मेरे घर वालों ने करवाया था। उन्होंने फोन किया कि आना है, तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं लेके जाऊंगा। ड्रामे ठीक है। और वो होता है जहाँ आप बैठ के एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर करते हो, बातें करते हो, ठीक है, एक दूसरे का क्या व्यवहार पता चलता है। जैसे मेरे वैसे 5 मिनट पहले ही निकल के गए थे, तो मेरे को लगा मुझे कुछ खाना है, तो मेरे को भूख लगी है। मैं अपनी मम्मी के पास गई, मतलब वो धरती में लेटे हुए थे, चक्की चल रही थी। तो मैंने कहा कि मम्मी, मतलब मैंने उनको हिलाया पकड़ के, मैंने आवाज़ लगी, मैंने हिलाया, फिर चक्की भी। उसके बाद शी वॉज डेड। पूरी जर्नी वो मेरी ही गोदी में थी, उनका सिर मेरी ही गोद में था, तो मैं थी उसमें। पापा वगैरह तो सब बाद में पहुंचे थे। तो उस टाइम पापा कह रहे थे कि पापा जब आए तो वो रो रहे थे कि भाई मतलब कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा कि भाई ये ऐसा हो गया। लेकिन मुझे आज तक एक चीज़ घूमती है उनके ना, जैसे उनका नेक्स्ट डे डेड बॉडी उठाया गया तो ब्लड निकल रहा था। तो जितने लोगों को मुझे पता है वो पता है। तो जैसे डेड बॉडी को जब वो उठाया गया उनकी को, तो नीचे ब्लड पड़ा था। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने फिर वो ब्लड मैंने खुद अपने हाथों से साफ किया। इवन दीवारों पे भी छींटे थे ब्लड के। वो क्यों थे? मैंने एग्जैक्टली नहीं है। और वो ये चीज़ तो मैंने भी महसूस करी है कि जो वो रिलेशन आपके लिए कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। ऐसा होना चाहिए कि जैसे बेटा आपको ये करना है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटा आपको ये करना है, अच्छा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आगे चले, हम पीछे, एक ढाल की तरह है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने अपनी मदर के डेथ से देखा, मेरे मामा जी की भी रिसेंटली डेथ हुई है जून में, वो भी सडनली चले गए, ठीक है। तो ये जो मैंने सडनली डेथ देखी ना, तो मुझे लगा यार कुछ भी नहीं पता कब। तो उनकी भी एक काफ़ी बड़ी एज में शादी हुई थी, लेकिन उनको उनको भी इश्यूज फेस कर, मतलब इस लेवल तक कि मतलब बाबा को सब कहने लगे थे दूसरी शादी कर लो। बट मेरे बाबा बहुत हाई वैल्यू वाले पर्सन थे, उन्होंने कहा दूसरी शादी नहीं करनी, अडॉप्ट कर लेंगे। पहली बार जब मैं गई तो मेरे फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने मना किया, लेकिन मैं फिर भी चली गई। बात करने के लिए अपने साथ में सुषमा जी हैं, तो इनकी जर्नी जानेंगे किस तरह की रही है अभी तक की। तो हमारे चैनल पे सुषमा जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो बचपन की अगर मैं बात करूँ, बचपन से स्टार्ट करेंगे, तो आपका बचपन किस प्रकार का रहा है? माँ बाप का प्यार आपने किस प्रकार का मिला है बचपन में? मेरा बचपन बहुत अच्छा था, बहुत लेविश था, मतलब सब कुछ मिला है। शायद इतना मिला है जो अभी भी 99% बच्चों को नहीं मिलता। अच्छा। बहुत लेविश, जो मांगा वो मिला, हर चीज। मतलब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी कि जैसे बहुत अच्छा इनकम के सोर्सेस थे चारों तरफ से। बाबा हर चीज की कमी नहीं रखते थे, किसी भी चीज की, जो चाहा वो लिया। और बिना पूछे, ऐसा भी नहीं होता था मम्मी से परमिशन लेनी होती थी, माँ से परमिशन लेनी होती थी, ये चीज ले ले, ये चीज ले ले। उस दुकान पे जाते थे, सामान ले लेते थे, क्योंकि बाबा ने ये बोला हुआ था कि मेरे पोता पोती को कोई किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा। बहुत प्यारा बचपन था मेरा। तो ऐसा ही रहा कुछ। अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई की बात करूँ मैं, पढ़ाई लिखाई मतलब किस तरह की रही है? तो एजुकेशन भी मतलब जैसे छोटे थे तो जो बेस्ट स्कूल होता था गांव में वहां हमें भेजा जाता था। लेकिन जो टर्न था एक्चुअल में जब बात आई थी, तो मेरे को हॉस्टल में भेजने की जब बात आई थी, तो वहाँ पापा, क्योंकि हम जो दोनों बहनें हैं वही अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा, गर्ल्स में अगर बात करें तो हाईली एजुकेटेड है उस टाइम में। अभी तो निकलने लगी लगी है लड़कियां, लेकिन उस टाइम में हम दोनों ही बहनें सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड है। तो जब पहली बार निकलने की बात आई थी, जब मम्मी ने बोला था कि मैं ऐसे ऐसे हॉस्टल में भेजूंगी ये सब, तो पापा ने मना कर दिया था कि बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरी मदर बहुत सॉर्टेड थी। मुझे लगता है कि फीमेल का सॉर्टेड होना बहुत जरूरी होता है। वो एक चीज कहते थे, जो बिगड़ेगा ना वो घर में भी बिगड़ जाएगा। आप कितने भी बंधन में रख लो, जिसको नहीं बिगड़ा ना वो कहीं भी जाके नहीं बिगड़ेगा। और ये है भी, ठीक है। कई पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। और जब मैं हॉस्टल में थी तो मैंने ये देखा है, लड़कियां मतलब इतना डिसेंट बिहेव करती थी पेरेंट्स के सामने। और वो वहां रह के क्या करती थी वो हम ही जानते हैं। तो वो चीज, वो एक ट्रस्ट था ना। तो जब उस टाइम में मम्मी पापा की बहुत लड़ाई भी होती थी जब हमें भेजने की बात आई। लेकिन किसी ना किसी तरह मम्मी ने मैनेज करा और हम एजुकेशन के लिए निकल गए। और इसी तरह से मतलब मैंने हिम्मत करके कैसे ना कैसे अपना मास्टर्स कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब शादी की उम्र आ गई, शादी आपने मास्टर डिग्री होने के बाद करी? नहीं, मेरी मेरी जब मास्टर्स का फर्स्ट ईयर चल रहा था तब मेरी शादी हुई थी। मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में।
तो मेरी मास्टर्स मेरे ससुराल से हुई है और उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो मेरी ननद का रहा है। मतलब शी इज़ द वंडरफुल पर्सन ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड। ऐसा होता था कि मेरे को जब पढ़ना होता था तो वो ये कहती थी कि भाभी आप कमरे में बैठ के पढ़ लो, मैं बाहर से कुंडी लगा दूंगी, आप पढ़ते रहना। किसी को लगेगा ना तो मैं ये बोल दूंगी भाभी घर है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब भाई बहू घर में है तो लड़की काम कर रही है या वो कर रही है, तो कहती थी भाभी आप अंदर बैठ जाओ, मैं बाहर से कुंडी लगा लेती हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से करके अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है मेरी मास्टर्स में वो मेरी ननद का ही है। वो थी तो मैं कर पाई, वो नहीं होती तो सच बताओ ना मैंने बीच में ही छोड़ देना था। तो ये उसमें सपोर्ट तो ऐसे भी नहीं है कि बहुत इजीली एजुकेशन हो गई, क्योंकि मदर नहीं थी तो ग्रेजुएशन में भी वो स्ट्रगल करना पड़ा, पर करना मदर था। नहीं, मदर मतलब शादी के टाइम से पहले चली गई थी हाँ, मदर? पहले अच्छा, ही पहले ही चली गई थी कितने शादी। साल के थे आप उस टाइम पे? उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में मतलब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थी, मतलब एडमिशन ही लिया था मैंने सेकंड ईयर में। अच्छा, मदर को क्या मतलब क्या हो गया था वो मदर को? उनको करंट लग गया था। मदर को हम्म। तो मतलब एक बेटी जो है सारी बात माँ का आगे शेयर हम्म। करा है। माँ सबसे बड़ी मतलब उसकी दोस्त कह लिया से आप सुख दुख सुनने वाली कह लिया, हम्म। शिद्दत के साथ माँ सुनिया कर है। तो एक बेटी जब माँ उसके ऊपर से चली जावा और उसकी शादी के दिन हाँ गाने वाले टाइम में, तो उस बेटी के ऊपर गुजरा कर भाई उसका गला के बना है। एक्चुअल में आप सही कह रहे हो। वो एक्चुअल में क्या था कि उस वाली जर्नी में मेरे को इतना फील नहीं हो रहा था, क्योंकि हम बहुत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में पले बड़े थे, ठीक है। हमें क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ओम शांति की बहुत बड़ी भक्त थी, तो हमें हर दिन यही सब चीजें सुनने को मिलती थी कि मनुष्य जन्म बहुत सारी योनियों के बाद मिलता है और सबको बदलना होता है। ये एक चोला है, आज आप इसमें पहन के बैठे हो, कल आपको नए चोले में निकलना है। तो हम तो यही चीजें सुन 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 के पले बड़े हुए थे, तो हमारे लिए वो चीजें एक बार ये था कि ठीक है, वो हमने उस चीज से एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया लगा यार ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन इन लाइफ। फिर वो चीज वहां महसूस हुई। उस टाइम भी ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी नहीं ये मम्मी की जर्नी इतनी थी वो खत्म हो गई। लेकिन वो निकलने के लिए थोड़ा टाइम तो सबको ही लगता है। एक बार आपको गुस्सा भी आता है तो उससे भी निकलने के लिए आपको टाइम लगता है, तो निकलने के लिए वही 5-6 महीने जो आपको लगते हैं वो लगा था। लेकिन ये नहीं था कि हाय वो नहीं है तो क्या होगा, ये होगा जीवन अभी भी चलेगा, ठीक है, लेकिन जीवन को जीने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन फिर जब कुछ फेज ऐसे आते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती है यार वो होती तो शायद ये परेशानी नहीं आती। मम्मी के साथ जुड़ी हुई यादें जिनको आज आप उन यादों को जो है ध्यान मावा आपका है, तो उन्हें देख के ना भाई आप मतलब भीतर से नु टूटी हो गए नहीं, मम्मी। हर कोई टूटता है हाँ ऑब्वियसली। जब बिल्कुल। इनिशियल लेवल पे तो ऐसा होता तो मैं अपनी मम्मी की तस्वीर वस्वीर कुछ नहीं रखती थी घर में, क्योंकि देखो तो वो याद आती थी। मतलब मैंने सब निकाल दिया था, उनकी कोई भी चीज होती थी ना मैंने सब छुपा छुपा के संदूक में रख दी थी, दिखना ही नहीं चाहिए कुछ भी उनसे रिलेटेड। तो ये था कि मतलब उनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। मतलब अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है कुछ, मतलब ये था कि उनका कोई 1 साल बाद हवन वगैरह कुछ मेरे घर वालों ने करवाया था, उन्होंने फोन किया कि आना है, तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं लेके जाऊंगा, अच्छा। रोएगी वहां पे, तो वो नहीं लेकर गए। बोले मैं नहीं लेके आऊंगा, तुम अपना कर लो। तो मैं नहीं गई, ठीक है, वो मेरे लिए सोच रहे थे, क्योंकि जब मैं रोती हूँ तो उनको बहुत गुस्सा आता है। रोना नहीं है, वैसे रोना ही नहीं है, और जो करना है कर ले, हर चीज की फ्रीडम है, लेकिन अपसेट ही नहीं होना। तो वो वाली चीज थी, तो वो मेरे को नहीं लेके गए। तो वो मैंने उनका फर्स्ट जो भी कुछ होता है उनसे रिलेटेड अगर घर वाले कभी करते भी तो मैं पहले कभी शामिल भी नहीं होती थी, और ना मैं खुद से होती थी। मतलब वो खुद ही मेरे को हस्बैंड भी नहीं लेकर जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता कि मैंने उनकी हर चीज अपने से हटा दी थी, और अब जाके मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है कि मैं उनकी एक तस्वीर रखना, मतलब अभी तक मेरे पास ना उनकी कोई ऐसी फोटो वगैरह है भी तो एक आधी, लेकिन अब इतनी हिम्मत आई है कि हाँ मेरे सामने है तो मैं नॉर्मल रह सकती हूँ। ना रांझा हूँ किसी का ना कहीं हीर देखता हूँ, होता हूँ अकेला तो सिर्फ माँ की तस्वीर देखता हूँ। सही बोला, लेकिन इस चीज को मैं एक पॉजिटिव नोट में लेके जाऊं, आप वो चीज सीखोगे जब आप अकेले होते हो ना, तो आप वो चीजें सीखते हो ना जब आपके पास कोई करने वाला होता है। जैसे कुछ चीजों के लिए मैं अभी भी बोल देती हूँ अपने हस्बैंड को कि अगर मम्मी होती ना तो ये चीज ऐसे होती, मम्मी होती ना तो मैं अब इन चीजों से ना इतनी, मतलब मैं प्रोफेशनली भी कहीं और होती। हर चीज के लिए मैं ऐसे बोल देती हूँ, क्योंकि माई मदर यूज टू डू माई ऑल टास्क, ठीक है। जैसे मार्केट से कपड़े लेकर आने हैं, कुछ बनाना है, तो जैसे मैं कहती थी मम्मी होती ना तो मैं मम्मी से करवा लेती, आसान हो जाता। मतलब मैं मार्केट वार्केट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मेरे को बाहर निकलना पसंद नहीं है।
मेरी सिस्टर और मैं दोनों बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी है, उसको बाहर निकलना पसंद है, मुझे बिल्कुल भी बाहर निकलना पसंद नहीं। तो बिफोर मैरिज मतलब जब तक वो थे, मेरे कपड़े-वपड़े सब वो ही लेकर आते थे, मतलब मैं इतना मेरे को शौक नहीं था कि मैं खरीदूँ ये करूँ। तो मैं माँ कहती लेके आ कर हाँ, सब मम्मी करते थे। मम्मी करते थे। मेरा तो सब मम्मी करते थे, मेरी बहन फिर भी कहते थे मुझे हुँ, ये लेना है, ये लेना है। मेरा ऐसा कोई चॉइस वाला ऑप्शन नहीं हुँ, रहता था कि ये लेना है, वो लेना है। तो ये वाली चीज़ तो मुझे ये चीज़ अब फ़ील होती है कि शादी के बाद आप कई बार इतना ऑक्यूपाइड होते हो फैमिली में, फिर मैं कहती थी यार मम्मी होती ना तो मम्मी अपने आप ले आती। हुँ, ठीक है? मम्मी होती ना तो जैसे कुछ एक छोटी-सी चीज़ है, जैसे लड्डू ही बनाने हैं, तो मम्मी होती तो बना के भेज देती, यार इतना टाइम बच जाता। ठीक है? तो वो तो फ़र्क है। देखो उस रिश्ते की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उस रिश्ते के ना होने से जो मजबूती मिलती है ना, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे वो पहले मिल गई। हुँ, मतलब मेरा एक जो थॉट प्रोसेस है वो बदल गया। चीज़ों को मैं एक अलग तरीके से देखने लग गई और इस जर्नी ने मैं पहले इतनी हम्बल और इतनी काइंड थी नहीं। हुँ, मैंने जो काइंडनेस को वैल्यू देनी शुरू करी है ना, वो इस जर्नी के बाद ही देनी शुरू करी। अदरवाइज़ मैं मतलब बहुत प्रैक्टिकल थी, बहुत ठीक है, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। कोई रो भी रहा है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इतना। ठीक है? कि ठीक है, रो रहा है तो रोने दो। अब मुझे पड़ता है, यार क्यों रो रहा है? ठीक है? तो वो वाली चीज़ है, पहले मुझे इतना फ़र्क पहले मेरे को ठीक है, कोई ऐसा लगता है जैसे कुछ कह रहा है तो मेरे को लगता है ड्रामे हैं। हुँ, ठीक है? मुझे लगता है नहीं यार मैं उस पे अब मेरे को फिर भी लगता है कि मैं काउंसलिंग करना सीख गई, इस जर्नी में। नहीं, नहीं ऐसे नहीं, उनका भी तो सोचो, उनकी उनकी परिस्थिति ऐसा और वो अब नहीं, अब आके आया इतने लंबे टाइम बाद। अभी नहीं कि अभी आ गया, बहुत लंबे टाइम बाद अब जाके कोई परेशान भी होता था, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ ध्यान डाइवर्ट करो, कुछ तो अच्छा होगा ना, कुछ तो अच्छे रिश्ते भी होंगे ना उस हुँ, रिश्ते के अलावा। ठीक है? तो जो है उनको समेटो अब, हुँ, ठीक है? तो वो मैं कह रहा हूँ अभी मैंने जैसे बोला कि उस जर्नी में मैंने जो सबसे अच्छा रिश्ता समेटा वो मेरी ननद वाला, ठीक है? दूसरा जो मेरी बहन थी उसके साथ मेरा बॉन्ड बना क्योंकि पहले वो मामा के घर रहती थी, फिर मैं रहती थी, फिर वो मैं हॉस्टल चली गई, फिर वो हॉस्टल चली गई, तो हमें एक-दूसरे को जानने का मौका भी नहीं मिला और एक जो हरियाणा की फैमिली में जो सबसे बड़ी कमी होती है, सबसे बड़ी, ये मैं सभी पूरे उसके लिए बोलना चाहूँगी कि हरियाणा की फैमिलीज़ में इतनी कमी होती है कि साथ में बैठते नहीं है फैमिली वाले। ये ऑलमोस्ट 80 टू 90% फैमिलीज़ में होती है हुँ, और जो बड़े होते हैं, आई डोंट नो अभी के जो पेरेंट्स हैं वो तो फिर भी बहुत मैच्योर है। मैच्योर तो पहले वाले भी है लेकिन जो हमारी जनरेशन के जो 90s वाले पेरेंट्स हैं, उनका क्या है कि वो दे आर वेरी डोमिनेटिंग, हुँ, दे आर वेरी कंट्रोलिंग, दे आर वेरी डोमिनेटिंग कि हमने जो बोल दिया वो ही सही है। ठीक है? आपको उसको तर्क-वितर्क करने का भी आपको राइट नहीं है। हुँ। तो वो मेरे को मैंने हर दोनों ही जगह देखा, मायके में भी देखा, ससुराल में भी देखा, ऐसा नहीं है कि मैंने दोनों ही जगह देखा, फादर के केस में भी देखा। फादर का किसमें मतलब? मतलब पापा भी ऐसे जैसे होते हैं ना कि भई डोमिनेटिंग होना, बच्चों को जो बोल दिया वही करे, ये सब चीज़ें, तो वो मैंने हर जगह देखा है। वो मैंने 70 टू 80% इंडियन फैमिलीज़ में देखा है और जो कि बहुत गलत है। मतलब ये चीज़ मैंने अपने ससुराल में भी मैं इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहूँगी कि मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, परिवार वो होता है जहाँ आप बैठ के एक-दूसरे के साथ इमोशन शेयर करते हो, बातें करते हो, ठीक है? एक-दूसरे का व्यवहार पता चलता है। जैसे कुछ चीज़ों के लिए ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में जैसे मैं कुछ बोल देती थी ना, तो मेरे हस्बैंड उसको बहुत नेगेटिव वे में ले लेते थे। अब वो वाली चीज़ है ना, अब वो इनको इतना समझ में आ गया कि ये इस चीज़ के लिए नेगेटिव बोलेगी और इस चीज़ के लिए पॉजिटिव बोलेगी, इसका इसमें ये रिएक्शन होगा, इसमें ये इसका नहीं होगा और वो अब जाके वो रिलेशन उस लेवल पे आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक-दूसरे के साथ बैठना और इंडियन फैमिलीज़ में ना बहुत बड़ी कमी है इस चीज़ की, बहुत बड़ी। मतलब वो सिनेरियो कैसे बना था बहन जी? मतलब मम्मी की डेथ करंट लग गया था क्या? उस टाइम पे हाँ, मतलब आप वो पढ़ा करते ग्रेजुएशन में क्या कॉलेज हाँ, में गए हुए थे? हाँ, ग्रेजुएशन अच्छा। वो करंट था पता नहीं क्या था। हाँ, हुँ, ये चीज़ तो मतलब वो एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं पढ़ रही थी। हुँ, जैसे अब मैं जैसे ऐसे ही हमारा एक ग्रुप था, मैं नीचे धरती में बैठ के अपना कोई हुँ, असाइनमेंट वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह कर रही थी। हुँ, तो हमें उस टाइम तक खाना-वाना कुछ बनाना नहीं आता था। अच्छा। तो मेरे को भूख लगी थी उस टाइम 5-6 बजे का टाइम होगा, मुझे भूख लगी थी। मैं कहा मम्मी मेरे वैसे 5 मिनट पहले ही निकल के गए थे, तो मेरे को लगा मुझे कुछ खाना है। तो मेरे को भूख लगी है, मैं अपनी मम्मी के पास गई मतलब वो धरती में लेटे हुए थे, चक्की चल रही थी। तो मैंने कहा कि मम्मी मतलब मैंने उनको हिलाया पकड़ के, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने हिलाया, फिर चक्की भी मैंने पता नहीं बंद करी थी या नहीं करी, मेरे को आज तक भी ध्यान नहीं है वो चीज़, हुँ, ठीक है? तो मेरे को लगा कुछ ठीक नहीं है, तो मैं दौड़-दौड़ के हमारे पड़ोस में एक भाई है, उनके पास गई कि भाई ऐसे-ऐसे मम्मी पड़ी हुई, वो दौड़ के आए। फिर पड़ोस में एक ताऊ जी वगैरह है, वो गाड़ी लेकर आए, ठीक है, फटाफट। फिर वो एक भाई थे, वो एक ताई जी थी और मैं थी, हम हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल वही वो जो चेकअप वगैरह हो रहे थे, जो वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद शी वाज़ डेड, वो ऑलरेडी डेड थी और वो मेरी गोदी में थी थ्रू आउट द अच्छा। जर्नी। पूरी जर्नी वो मेरी ही गोदी में थी, उनका सिर मेरी ही गोद में था। तो
मैं थी उसमें, पापा वगैरह तो सब बाद में पहुंचे थे। तो उस टाइम पापा कह रहे थे कि पापा जब आए तो वो रो रहे थे कि भाई मतलब कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा क्या हो गया, मतलब फिर भाई भी रास्ते में कि जी तू समझदार है, पता है तुझे। तो फिर जब वो उनको डेड बॉडी मतलब ऐसे लिटाया गया, समझ में आ गया, सब लोग इकट्ठे हो रहे थे घर में कि भाई ये ऐसा हो गया। लेकिन मुझे आज तक एक चीज खुंदती है उनके ना, जैसे उनका नेक्स्ट डे डेड बॉडी उठाया गया तो ब्लड निकल रहा था। तो जितने लोगों को मुझे पता है वो बताए, तो जैसे वो डेड बॉडी को जब वो उठाया गया उनकी को, तो नीचे ब्लड पड़ा था। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने फिर वो ब्लड मैंने खुद अपने हाथों से साफ किया, इवन दीवारों पे भी छींटे थे ब्लड के। वो क्यों थे? मैंने इसीलिए मैंने पोस्टमार्टम के लिए जिद करी थी कि इनका पोस्टमार्टम करवा दो, मुझे एक बार जानना है। इंसान है, सबको जाना है, हमने भी जाना है, लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेते। तो मेरे को ये था कि इनका पोस्टमार्टम करवा दो एक बार। तो सबने मना कर दिया कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना, नहीं करवाना। कि वो पोस्टमार्टम में वो कहते हैं ना बॉडी को पूरा वो कहते हैं सिर्फ हाँ चीर फाड़ करते हैं, दुर्गति हो जाती है। लेकिन देखो कोई बुरी नहीं है, जिसके प्राण छूट गए उसका बचा ही क्या। ठीक है, तो मतलब मैं इस चीज को पक्ष में नहीं हूँ कि भाई बॉडी की बाद में दुर्गति होती है। शरीर हमने बचपन से यही सुना है, यही सुना है, जब तक प्राण है जब तक शरीर की वैल्यू है। तो उसके बाद मैं बहुत रोती रही कि मम्मी का एक बार पोस्टमार्टम करवा दो। ठीक है चली गई, दैट इज ओके, बट आई वांट टू नो द रीजन। क्योंकि वो ब्लड था वो मुझे समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि जैसे उनकी डेड बॉडी उठाई ना तो नीचे बहुत सारा ब्लड था। और वो मैंने खुद अपने हाथों से, जैसे उनके डेड मैंने खुद साफ किया है वो। ठीक है, तो वो चीज मुझे आज तक भी है कि भाई बट ठीक है, उन्होंने जो डिसीजन लिया उस टाइम में जैसे भी है, वो है ही नहीं तो उसके लिए क्या वो परेशान होना। तो वो वाली चीज है कि ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन यहाँ मैं एक चीज कहूंगी कि भाई चीजें ऐसे क्लियर कर लेनी चाहिए, इतना वो नहीं होना चाहिए। तो और बस यही। महाराजा की रंग की माँ तो माँ है भाई, से बेटियों से बेटा हो सबके लिए मतलब माँ बहुत तकड़ी मतलब बैकबोन होया कर है। हर परिस्थिति में, हर में सुख में, हर दुख में मतलब माँ का साथ मिला कर है। ऐसा कितना अड़बैदी बालक हो लेकिन माँ उसकी भी अपना मतलब उसका बीच बचाव कर है भाई। माँ तो माँ होया कर है, माँ तो ममता की मूर्त होया कर है। बिल्कुल होती। हर किसी बच्चे का मतलब बस अपने पास शब्द नहीं है माँ के लिए तो। एग्जैक्टली नहीं है। और वो ये चीज तो मैंने भी महसूस करी है कि जो वो रिलेशन आपके लिए कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। ये सच है। पापा का किस तरह का मतलब आपके प्रति प्यार प्रेम रहा है? पापा का प्यार भी था, लेकिन समझ मतलब चीजें वो हर चीज देते थे। इवन मेरे को याद है कि जब मैं कॉलेज आती थी तो मेरे बिना मांगे उन्होंने स्कूटी दे दी। मतलब मैं कॉलेज से आई, मेरे लिए स्कूटी खड़ी थी। चीजें उन्होंने सब दी, कमी किसी चीज की नहीं देखी। साइकिल हमने कहा भी नहीं साइकिल चाहिए, हमारे घर में साइकिल आई, मैंने बोला भी नहीं मुझे स्कूटी चाहिए। मैं कॉलेज से आई, मेरे लिए स्कूटी खड़ी है। चीजें सब मिली, लेकिन उनको ना अपने इमोशन, जैसे मैंने बोला ना इंडियन फैमिलीज में बहुत बड़ी कमी है कि लोगों को मतलब बैठते नहीं है अपने साथ में। जब तक बैठते नहीं है तो उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते। तो उनको भी अपने इमोशंस इतने एक्सप्रेस करने आते नहीं। तो वही वो रीजन थी, वो अपने अंदर ही अंदर, तो वो डिप्रेशन का सा उनका रहा है हर मतलब बाबा की डेथ के बाद से ही उनका डिप्रेशन का सा रहा। तो लेकिन उन्होंने चीज़ें हमें सब दी, एजुकेशन भी दी। इवन मेरी मदर की डेथ के बाद जैसे उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी चाहती थी पढ़ना तो तुम पढ़ो, तो उन्होंने कभी रोका भी नहीं। उन्होंने एजुकेशन कि भाई तुम्हारी मम्मी हमेशा ये चाहती थी कि तुम पढ़ो आगे बढ़ो, तो उन्होंने किसी चीज़ के लिए वो नहीं करा। लेकिन जैसे एक फादर फिगर जैसे हम वो मैंने देख लगा लगता है मुझे कि इंडियन फैमिलीज में रहता है कि वो थोड़ा सा ये लगा लो कि जैसे एक फादर फिगर होता है ना कि बच्चों के, जैसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँ तो मेरे को ध्यान है, मैं ट्यूशन जाती थी, इंग्लिश पढ़ाते थे एक सर मुकेश सर। मैं जैसे ट्यूशन पढ़ाते थे तो मैं वहाँ गई थी। अ, वो सर अपनी बेटे के लिए साइकिल लेकर आए थे। तो जब वो साइकिल लेकर आए थे तो वो अपनी बेटी के साथ ही चला रहे थे। जैसे एक फादर सिखाता है ना कि बैठ तू और मैं चलाता हूँ, जैसे वो साइकिल चला रहे थे। तो मेरे को जैसे पापा जैसे वो उन्होंने उनको बिठाया और वो पीछे से, तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि यार, तो वो चीज़ मुझे बड़ी चली, मैं रोने लगी वहाँ पे। मतलब आँखों में आँसू आ गए कि यार अच्छा। कि ऐसे मतलब पापा ना ऐसे, वो मैंने ना हमेशा सोचा है। और मेरे ना किस्मत में ये वाली चीज़ रही है कि मेरे को ना फादर फिगर वो वाला मिला, ना फादर इन लॉ वाला फिगर मिला वो। हालाँकि वो अभी एक दिन कुछ दिन पहले कह रहे थे पापा मतलब ठीक है, उनकी वैल्यूज़ अलग है, डिफरेंट है। तो जैसे मतलब मैं, मेरे को तो नहीं पता, मेरे हस्बैंड के सामने बोला होगा कि ये अपनी बच्चों वाली हरकतें कब छोड़ेगी। तो मैंने कहा क्यों, मैं अपने हस्बैंड को बोला क्यों ही छोड़ना है, जब कोई बड़े हैं तो। ठीक है, तो जब बड़े हैं तो बच्चों वाली हरकतें क्यों छोड़ रहे हैं, जब हमारी कोई बच्चों वाली हरकतें ले सकता है। तो वो कहीं ना कहीं अब समझते भी हैं इन चीजों को। ठीक है, उनका मतलब अब वो तो मुझे वो चीज, मेरे को मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि फादर
ऐसा होना चाहिए कि जैसे बेटा आपको ये करना है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेटा आपको ये करना है, अच्छा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आगे चले, हम पीछे, एक ढाल की तरह है, ठीक है? क्योंकि जीवन कहते हैं ना बहुत छोटा है। जैसे मैंने अपनी मदर के डेथ से देखा, मेरे मामा जी की भी रिसेंटली डेथ हुई है जून में, वो भी सडनली चले गए, ठीक है? तो ये जो मैंने सडनली डेथ देखी ना, तो मुझे लगा यार कुछ भी नहीं पता कब मर जाओ आप, ठीक है? 5 मिनट पहले जो इंसान आपके सामने घूम रहा था, 5 मिनट बाद वो डेड बॉडी है, ठीक है? जिससे आप मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो मेरे सामने घूम रही है और मेरे से बात नहीं कर रही। मतलब ऐसे दिखता था नेचुरली। तो वो वाली चीज़ है ना, मुझे ऐसा ज़रूर लगता था कि यार पापा ऐसे होने चाहिए, कि वो फादर इन लॉ भी ऐसे होने चाहिए, पापा भी ऐसे होने चाहिए कि वो आगे रहे, बच्चा पीछे रहे, कि इनके साथ हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? लेकिन उनका डर भी कहीं न कहीं सही होता है कि समाज के उससे वो डर जाते हैं कि बाहर बच्चे निकलेंगे, पता नहीं कौन हो, कैसा हो, तो उनको भी थोड़ा-सा एक डर लगता है। लेकिन इसमें ना डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि देखो दुनिया के थपेड़े झेलो, कैसे-कैसे लोग होते हैं। और वही चीज़, मेरी मम्मी वाली बात मुझे हमेशा याद आती है कि जिसको बिगड़ना है वो 4 दीवारी के अंदर भी बिगड़ जाएगा, जिसको नहीं बिगड़ना वो कहीं भी जाके नहीं बिगड़ेगा। शादी के बाद के जीवन की अगर मैं बात करूँ, वो जीवन आपका किस तरीके का रहा है अभी तक? स्टार्टिंग का फेज़ बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। अच्छा, किस तरीके? वो इस तरीके से कि हर कोई अपने ट्रू सेल्फ में था। कोई भी, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत ईगो वाले हैं। ईगो वाले ऐसे नहीं है, ऐसे ईगो वाले मतलब कि अगर मैं सही हूँ तो मैं नहीं झुकूँगा। मैं, मेरे को ये लगता है मैं सही हूँ तो मैं नहीं झुकूँगी। तो हम दोनों का ही सेम एटीट्यूड है इस मामलों में, ठीक है? दोनों बिल्कुल सेम। अब हमें इतना पता है कि मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे कुछ चीज़ें मैंने मतलब अ मैं हर चीज़ को ना, जो मुझे ठीक नहीं लगता वो मैं बोल देती हूँ, और वो सिर्फ़ अपने घर वालों के सामने बोलती हूँ, मुझे बाहर वालों से कोई लेना-देना नहीं है। किसी को अच्छा लगे ठीक है, नहीं लग रहा तो भाड़ में जाओ। मेरा एक डायलॉग रहता है कि नहीं पसंद आ रही तो आप कौन मैं कौन, ठीक है? तो वो वाली चीज़ है, तो मेरे को अपनों के लिए, जिनके साथ मुझे रहना है, जिनके साथ मुझे अपनी जर्नी मतलब लाइफ़ स्पेंड करनी है, उनके साथ अगर कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बोलना है। ठीक है, मुझे बोलना है। तो ये चीज़ अभी तक जाके, मतलब मेरे हस्बैंड कहते थे, तो मैंने अभी तक मैंने इन चीज़ों से मतलब उनको बोल-बोल के कि देखो हम फैमिली है, वी आर इंटरकनेक्टेड। परिवार के लोग एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है? आप इस चीज़ ਨੂੰ समझ सको कि मेरे मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो फैमिली में उनके साथ भी होगा, इम्पैक्ट तो कहीं न कहीं होंगे। अगर पड़ोस में भी कुछ होता है, तो पड़ोस में भी अब ये मान के सोचो कि एक बार अगर उनके घर में लड़ाई हुई, तो एक बार तो वो कानों तक आपके जाती है ना, आप डिस्टर्ब तो होते हो ना, एक बार डाइवर्ट तो होते हो ना। सेम थिंग इज़, मैं उनको कहते थे कि हम सब इंटरकनेक्टेड है। मेरे को कुछ होगा तो आपको भी फ़र्क पड़ेगा, आपको कुछ होगा तो उनको भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये अलग-अलग चलने की बजाय ना क्यों ना सारे, और मेरे को सिर्फ़ फ़र्क 3 ही लोगों से पड़ता है। मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरी ननद। मेरे को ये 3 लोगों को, ससुराल में अगर बात करें, तो मेरे को ये 3 लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं ना, मुझे सिर्फ़ इन लोगों का फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कोई क्या सोच रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्टिंग में हर कोई अपने ट्रू सेल्फ में था। तो वो अपनी जगह है, पापा अपनी जगह से, तो वो एक क्लैशेज़ हो जाते थे। सास के साथ बॉन्डिंग कैसी है और ननद के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? सास तो मेरी सही है। मतलब इतना मेरे को उनसे डर नहीं रहता है कि सास की तरह डर लगता है, कुछ डर नहीं लगता। मैं उनको हग कर लेती हूँ, पकड़ लेती हूँ, फिर ऐसे मज़ाक में कह भी देती हूँ, आप बहुत अच्छे हो पर कभी-कभी गंदे हो जाते हो। तो वो इतना मतलब पॉज़िटिव है वो, मतलब इतना वो नहीं है, मतलब अच्छी है, जैसे माँ मदर जैसा प्यार मिलता है? वैसी ही है, अच्छा। कोई इतना वो नहीं है। हुँ। ठीक है, ननद तो मुझे लगता है कि धरती पे दूसरा संत उतर गया, अच्छा, सीरियसली। मतलब बहुत कम सुनने मिले स्त्रियाँ में, मतलब भाभी और ननद का इतना प्यार मेरी तो एजुकेशन ही उसी की वज़ह से हुई है, होती ननद की वज़ह से। क्या? और अगर बात करें ससुर? पापा के और मेरे थॉट बहुत अलग रहे हैं, हुँ, फ्रॉम द फर्स्ट डे। हुँ, बहुत अलग रहे हैं, मतलब वो एक जैसे होता है ना कि बहुत उसूलों से समाज की बहुत सोचते हैं उन सब हुँ, चीज़ों को हुँ, लेके, और मेरे थॉट्स अलग रहे हैं, बहुत हुँ। ज़्यादा अलग रहे हैं। तो हमारी थोड़ी-सी कम बनती है। अच्छा, तो उस चीज़ का अब तो थोड़ा-सा वो समझने लग गए, लेकिन हुँ, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें हुई। हुँ, वो उनकी, जैसे उनको भी मैं गलत नहीं मानूँ क्योंकि मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जेक्शन किया हुआ है। हुँ, अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुँच जाए तो यही वाली चीज़ है। पहला जो मैंने ऑब्जेक्शन किया कि वो चाहते थे कि मेरी बहन की शादी भी इस घर में हो। मतलब मैं और मेरी बहन एक ही घर में हैं, अच्छा, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया, ठीक है? क्यों? क्यों, आप क्यों नहीं चाहते थे? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो रीज़न ये था कि हमारी मदर नहीं है, हुँ, ठीक है?
आप एक ही घर में रहते हो, चलो आप दोनों बहनों की बने, क्या पता आगे वाली पीढ़ी की ना बने, ठीक है, क्या पता उससे आगे वाली पीढ़ी, क्या पता हस्बैंड्स की दोनों की ना बने। मेरे माइंड में ये सब नहीं था कि मेरे को वो नहीं रहा, मेरे को ये था कि यार बहनें बहनें दूर दूर रहेगी, अलग अलग जगह, कुछ बात भी होगी तो वो चल, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगी, ठीक है, वो या दूसरी पीढ़ी में डाइवर्ट नहीं होगी या दूसरे लोगों तक डाइवर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने देखे हैं वो रिश्ते, दो बहनें एक घर में आपस में मुंह से बोलती भी नहीं है। नहीं, ऐसे भी रिश्ते बहन जी, ये तो आपकी गलत सोच है। ऐसे भी रिश्ते दो बहनें और बहुत प्यार प्रेम वो और बहुत बहुत कम साल। है, बहुत कम, बहुत कम, ढूंढ के देख लो आप, अगर आपने देखा होगा ना 10 घरों में, वो सिर्फ आपको एक घरों में मिलेगा, ढूंढ के देख लो आप, अपने आसपास देख लो। मैं ऐसे 15-20 लोगों को जानती हूँ जिनमें से सिर्फ हाँ अच्छे हैं, मैंने देखे हैं, एक दो लोग मैंने देखे हैं, लेकिन वो एक दो लोगों के चक्कर में मत आओ ना। और हमारी भी बन सकती है, हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, लेकिन मैं चाहती नहीं थी, क्योंकि एक्चुअल में एक जब सेम फैमिली में रहते हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको एक दूसरे के साथ रहना है, कुछ भी है। अब हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है कि आज भी सुबह जैसे ट्रैवल कर दिया तो फोन कर लेगी, वैसे कुछ होगा तो फोन कर लेगी। वही बात हो गया तो हरियाणा में कहा कर थी, दूर के ढोल सुहाने होया करे, मतलब नहीं, दोरो दोरो तो है प्यार को नहीं हुआ। आपका आपकी थॉट है, आपका सोच है, मतलब दोनों सिस्टर एक के घर में होंगी तो मतलब उसमें प्यार इतना कौन रहा है। नहीं, और मैं इस चीज को, मैं ये कह रही हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, मैंने देखी है वो फैमिली हम्म, कि दोनों बहनों में सही निकल गया, हम्म, बच्चों में नहीं बन पा रही, हम्म, ठीक है, या कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो उस केस में फंसता वो ना भाई, हम्म, भाई फंसता है ना, हम्म, इसकी भी नहीं कह सकता, उसकी भी नहीं कह सकता, हम्म। ठीक है, किसकी कह ले। या फिर तो मुझे लगता है दूर दूर ही रहो, मतलब ठीक है। मेरे को ये था फर्स्ट डे से वेरी, इट वाज वेरी क्लियर कि हम दोनों बहनों को एक घर में शादी नहीं करेंगे। बात सुन लग रहा था आपकी, थोड़ी देर पहले मैं ऑफ कैमरा आप उनका भी जिक्र करने लग रहे थे, साधु बाबे, ये मतलब इनका विश्वास कर लिया। हाँ, आप पढ़ी लिखी हो, क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? मेरा मास्टर्स है कौन कंप्यूटर। से कंप्यूटर में? तो आप पढ़ी लिखी हो, आप जागरूक हो, महिला सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, तो आप उन बाबिया का चक्कर में होकर पड़े। मैंने देखा इनफर्टिलिटी वाला टाइम, हम्म, ओके, तो उस टाइम क्या था कि जैसे बोल देते हैं ना कि वहां चले जाओ, वहां हो जाएगा बाबा, मैं पहले भी क्या हो नहीं, जाएगा? मतलब बच्चे वगैरह के लिए, हम्म, तो मतलब मैं पहले भी इन सब चीज़ों में इतना, क्योंकि हमारी फैमिली मेरे मायके में भी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ को भी 11 साल बाद बच्चे हुए थे, तो वो कभी कहीं नहीं गई थी, हम्म, ठीक है, और उनकी एज भी पहले तो बहुत कम एज में शादी करते थे, लेकिन उनकी इतनी कम एज में शादी नहीं हुई थी, वो खुद कहते थे मैं सबसे बड़ी घर में काम करने वाले थे, तो यादवों में तो होता है ये गाय भैंस खेतों का इतना काम होता है, तो उनकी भी एक काफी बड़ी एज में शादी हुई थी, लेकिन उनको उनको भी इश्यूज फेस कर, मतलब इस लेवल तक कि मतलब बाबा वो सब कहने लगे थे दूसरी शादी कर लो, बट मेरे बाबा बहुत हाई वैल्यू वाले पर्सन थे, उन्होंने कहा दूसरी शादी नहीं करनी, अडॉप्ट कर लेंगे। वो उन्होंने डिसाइड भी कर लिया था, एक बड़े बाबा का ताऊ जी हैं वो, कि इसको गोद ले लेंगे, लेकिन परमात्मा ने फिर मेरी बुआ दे दी, तो ये वाली चीज है। उसके बाद हाँ, उन्हीं चक्करों की वजह से हम पहली बार जब मैं गई तो मेरे फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने मना किया, लेकिन मैं फिर भी चली गई,